हेलो फ्रेंड्स, होप आपने मुझे कल मिस किया रहेगा। बट मेरा ये जो एनालिसिस है, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो एनालिसिस है एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही चला और आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने भी कमाया और जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी कमाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 1 मैं मैच करके दिखाता हूँ। आप देखोगे ये डाउन साइड, अब यहाँ पे सेम डाउनसाइड आपको दिखाई देगा। यही यही वो डाउनसाइड है, ये वाला। बाद में यहाँ पे आप देखोगे कुछ डबल बॉटम, तो यहाँ पे आप कुछ देखोगे तो कुछ मूवमेंट नीचे के डायरेक्शन में आई थी। और एग्जैक्टली ये वाला जो मूव था, ये वाला जो मूव था आज हमें कैप्चर करना था। और यही मूव 25,200 नहीं, 25,000 लगभग लगभग 300 के आसपास, लाइफ टाइम हाई के आसपास हमें लेके गया। और एग्जैक्टली जो जो कम्युनिटीज़ में फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैंने निफ्टी का ट्रेड लिया था तो बैंक निफ्टी का ही ट्रेड हम लोग ने सब जगह पे डाला था। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे कैप्चर करके लगभग लगभग 200-250% निफ्टी के कॉल में हमने, यानी कि मैंने अच्छा खासा ट्रेड किया। बट ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं करता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 5 या 6 महीने के बाद कर रहा हूँ, क्योंकि सेबी के कारण, रिस्ट्रिक्शन होने के कारण ये मैं नहीं करता हूँ। बट एट द सेम टाइम यस, स्विंग ट्रेडिंग जो मैं अपने स्टॉक्स है उसका एनालिसिस करके जो आपको नहीं बताता वो डेफिनेटली कर सकता हूँ। सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड, बट क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था एनालिसिस पे कि यस ये अच्छा खासा जाने वाला है ऊपर, तो इसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया था। वंस इन अ लाइफ, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ मंथ, थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखेंगे कि आने वाले दिनों में कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। और होप आपको ये जो 25,100 का टारगेट है, कल आप देखोगे एग्जैक्टली 25,000 को टच करके 25,100 का टारगेट वहाँ पे बेनिफिट हुआ रहेगा T1, 25,200 का T2 और 25,300 तो लाइफ टाइम हाई। कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना उससे पहले, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स में भी धमाका होने वाला है। सबसे पहले आज कौन से ट्रेड्स लिए, तो मैंने जैसे कहा था कि हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था, तो आप देखोगे सिर्फ 2 ट्रेड लिए थे, ये जो सुपर डुपर निफ्टी वाला ट्रेड, और मॉर्निंग में मूवमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा था, इसके लिए एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इंजीनियर्स इंडिया जंप 7% आफ्टर 46,081 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो बहुत अच्छा है। और बेसिकली ये इंजीनियरिंग करते हैं, ये प्लांट्स बिल्ड नहीं करते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट स्टॉक्स राइज ऑन बैगिंग ऑर्डर वर्थ ₹2,774, तो चलो अच्छा है। अदानी पोर्ट गेन्स ऑन साइनिंग कंसेशन एग्रीमेंट फॉर मल्टीपर्पज टर्मिनल एट दीन दयाल पोर्ट, तो ये थोड़ा सा आपको अदानी पोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर इज पोर्ट्स। तो जो भी पोर्ट्स के रिलेटेड कंपनीज है उन्हें अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अब पीएफसी, पटेल इंजीनियरिंग, सीमेंस, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मुझे करने को कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टॉक्स का भी एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं आपके स्टॉक्स का भी पूरा एनालिसिस कर दूंगा। अब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस, और हमारा कोई भी कस्टमर्स ये टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम पोर्टफोलियो शेयरिंग या यूएसडी आयना, यूएसडीटी या क्रिप्टो करेंसी करते हैं। हमारा सिर्फ एक व्हाट्सअप नंबर है 9152615121, जहाँ पे हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और आपने देखा ही रहेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के बहुत सारे एनालिसिस कितने शानदार हुए थे। अब आके देखते हैं कि आने वाले दिनों में, लुक एट दिस, क्या फंटास्टिक मूव था। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, यहाँ से होल्ड करना बहुत तकलीफ दायक था, बट जिन जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया उन्होंने ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। यहाँ पे हमेशा डर लगा रहता है कि अगर नीचे आ गया तो कितना नीचे आएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। और यहाँ पे कुछ ये करना रॉकेट साइंस तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि
आपको अगर ठीक तरीके से याद रहेगा तो 24,800 के नीचे ही, यानी कि ये लेवल के नीचे ही डाउन ट्रेंड चालू होगा। ये मैंने बार बार कहा था, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, सिर्फ मेरे कहने पे मत ये करना। इसका मतलब क्या है, तो हर एक लो इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ट्रेंड समझ में आया कि ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, तो जब जब मार्केट लो बनाता है इट्स अ वेरी फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यही चीज़ सबसे पहले एक ट्रेडर को समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और अगर ट्रेंड कॉन्फिडेंस के साथ आप पता लगा सकते हो तो डेफिनेटली आप हर एक ट्रेंड के लो साइड पे कॉल या पुट खरीद सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैं कॉल खरीदूंगा, अगर ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड चल रहा है तो ये जोन रहेगा पुट का। अगर आप ट्रेडर हो, आप 50,000, 1 लाख, 10 लाख लगा रहे हो, तो मैं कहूँगा अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस नहीं आ रहा है, आपको ऐसी मूव कैच करने को नहीं आ रही है, तो आप गड़बड़ कर रहे हो। उससे अच्छा बेटर यही रहेगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस एंड एडवांस ऑप्शन कोर्स है आप ज्वाइन कर लो। आप किधर भी चेक कर लो, जो प्राइजेस के साथ मैं सिखाता हूँ आपको पूरे इंडिया में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ड्यूरेशन है कोर्स का, जितने मेहनत से मैं और मेरी टीम सिखाते हैं, जितना फैंटास्टिक रिजल्ट्स रहता है। क्योंकि यहाँ गए हफ्ते मैंने IEX का एनालिसिस टीम को करके बताया था और आप देख सकते हो IEX रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरी दिक्कत रहती है कि मैं खुद ट्रेड नहीं कर सकता, एंड इट्स एन एजुकेशनल पर्पस। बट उसके पहले HDFC, उसके पहले ITC, उसके पहले ड्रेजिंग कॉर्प, बहुत सारे स्टॉक्स, BPCL का भी किसी स्टूडेंट ने किया था, उसके बारे में करेक्ट किया था एनालिसिस। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम खुद एवरी अल्टरनेट सैटरडे ढूंढते हैं आपके साथ। और जब मैं आपका बार बार रिवीजन करवाता हूँ, द इट्स एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस दिखता है वो नेक्स्ट लेवल रहता है। और यही कारण है, अगर आप गूगल रिव्यूज़ भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स सर्च करना 1750 से ज़्यादा रेटिंग है। एंड पीपल हर अल्टरनेट हफ्ते जब मैं खुद, ऑफ कोर्स वीकडेज में तो क्लासेस रहते ही है, बट हर हफ्ते अल्टरनेट हफ्ते जब मैं खुद आपको स्टॉक्स ढूंढ के बताता हूँ, जैसे गए हफ्ते IEX का एनालिसिस किया था, एंड द फीलिंग व्हाट यू गेट कि यस ये ऐसे जो चल रहा है ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन, मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, द फीलिंग इज़ आउट ऑफ वर्ल्ड। और अगर आपको सीरियसली हमारे कोर्स का प्राइस चेक करना है, विच आई कैन अश्योर कि जो कंटेंट और जो क्वालिटी हम लोग और जितने शिद्दत के साथ सिखा रहे हैं वो पूरे इंडिया में आपको नहीं मिल सकता। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि कल सेंसेक्स है तो क्या हो सकता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे तो एक चीज़ है मेरे हिसाब से, एवरी मीन्स 25,500 के आसपास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, तो एवरी पुल बैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। इसका मतलब क्या है, तो लगभग अगर यहाँ पे देखो, अब आप कॉल नहीं लोगे, ये डेंजरस है, बट मेरा मानना है कि 25,250 से लेके 25,200 के आसपास रिवर्सल आएगा और ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी वापस आपको लॉन्ग जाने की। तो ये लेवल्स याद रखना, 25,250 से 25,200 तक अप ट्रेंड आने के, यानी कि वापस पॉजिटिव ऊपर मुंह जाने के चांसेस है। फिलहाल ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये जब ऐसे कुछ आएगा तब आप अपना नेक्स्ट टारगेट 25,500 से 550 ले सकते हो। एक बहुत अच्छी मूव आई है, बहुत कंसोलिडेशन के बाद आई है। ऑफ कोर्स इसका कंटिन्यूएशन होगा, बट 1 घंटा तो भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक 25,250 के आसपास या 200 के आसपास मार्केट आता नहीं है।
तो ये आपको ये अगर आप डायरेक्टली ट्रेड लेने जाओगे तो फंस जाओगे। कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे? 15 मिनट्स में तो आपका स्टॉप लॉस वैसे भी हिट हो जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे जो प्रीवियस हाई था 25,300 का, वहाँ पे आके बन जाए। बट द लोवेस्ट मेरे हिसाब से कुछ रिवर्सल के चांसेस है 25,250 से 25,200। प्रीवियस हाई के यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेके 25,300 के आसपास भी ऊपर घूम सकती है, ये ध्यान देना। बट फिलहाल ये बिल्कुल भी सही बाइंग टाइम नहीं है। अगर आपको चाहिए कि कौन सा सही बाइंग टाइम है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे क्लिक करना। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे बैंक निफ्टी। मैंने खुद आपको कहा था, मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूँ, सब सेम एनालिसिस है। आप देखो, मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप देखो कि क्या यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं लिया है। ये आप हर एक पिछला एपिसोड देख सकते हो, बैंक निफ्टी के बारे में यही कहा गया था और जो मैंने ड्रॉ किया था वही आपको दिखा। देखो यहाँ पे मैं ना ही ट्रेंड लाइन की कुछ स्लोप चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने यही कहा था कि यहाँ तक जा सकता है, आप नंबर्स के साथ चेक कर लेना और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। उसके बाद भी क्या कहा था वो भी मैं कहता हूँ कि 51,200 के नीचे डाउन ट्रेंड है। 51,200 के बाद रिवर्सल होके अब के बार बैंक निफ्टी लगभग 52,800 जा सकता है। तो यहाँ पे अब बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के चांसेस है क्योंकि अच्छा खासा मूव आया है। बट जो हाईएस्ट पार्ट है बैंक निफ्टी जो मीट कर सकता है वो 52,800 है। और जो नए हैं मैं उनको खास कहूँगा कि ये जो कंसेप्ट है वो आप देख लो, क्योंकि ये प्योरली एक ट्रेंड लाइन से भी हमें पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। और ये सब जब मैं सिखाता हूँ तो आप हैरान हो जाते हो कि क्या स्टॉक मार्केट सच में इस तरीके से काम करता है। बट द फैक्ट इज द सेम कि स्टॉक मार्केट हाँ इसी तरीके से काम करता है। अब पीएफसी देख लेते हैं। पीएफसी नीचे आएगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पीएफसी को समय देना। 440 के आसपास आके, ये प्योरली अप ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे आके या 400 के आसपास ये जो जोन है ये वापस बाइंग का जोन है, तो रुकना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। बट यस पीएफसी अच्छा है बट फिलहाल कंसोलिडेशन में है। पटेल इंजीनियरिंग ध्यान देते हैं, प्योरली कंसोलिडेशन में है। अच्छी मूव आएगी बट अच्छी मूव समवेयर अबाउट 60 के आसपास आएगी, वापस कंसोलिडेशन के आसपास है। तो फिलहाल के लिए पटेल इंजीनियरिंग भी सही नहीं है। सीमेंस ऑलरेडी एक बड़ी मूव दे चुका है, तो अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीमेंस बड़ी मूव देगा तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एक्सपेक्ट करना ही है तो 6,000 के आसपास अगर जितनी आपकी बाइंग हो रही है वो वन ऑफ द बेस्ट बाइंग है, और वो भी थोड़ा सा टाइम पास कर करके जाएगा। तो आप पकड़ लेना कि 3 या 4 महीने, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो सीमेंस 3 या 4 महीने और कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैच करना है, ना कि कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक सीरियसली टाइम लेता है। आप देखो यहाँ पे लगभग 6 महीने ले लिए थे, तो यहाँ पे अभी तक 3 महीने ही हुए हैं और 4 महीने या 5 महीने बाकी। हम कुछ नहीं कर सकते, स्टॉक इसी तरीके से चलता है। तो होप आपको मीन्स मेरा जो पिछला एनालिसिस है, मैं कल का नहीं कहूँगा, वही हेल्प हुआ रहेगा। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी धमाकेदार हो सकती है, क्योंकि अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके बने रहिए। और वंस अगेन हैप्पी ट्रेडिंग फॉर टुमारो। थैंक्स अ लॉट।